जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबन वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्रश्न कुंडली एक ऐसा विषय, अक्सर लोग कहते हैं कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से कैसे इतनी सटीक भविष्यवाणी आप करते हैं। अक्सर ये विवादित विषय रहा है कुछ लोगों के बीच। कितने सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि सर कुंडली नहीं है तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से कैसे जवाब दे सकते हैं। आज उसी का एक तथ्यात्मक विश्लेषण यहां करेंगे हम। किसी भी व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्न के दिन, समय, स्थान पर आधारित कुंडली को ही प्रश्न कुंडली कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रश्न कुंडली क्या है? जब आप प्रश्न करते हैं, जब आपने कोई क्वेश्चन किया, उस दिन का समय, स्थान, इनका बहुत महत्व होता है और इन्हीं पर आधारित कुंडली को प्रश्न कुंडली कहा गया है। फलित ज्योतिष में प्रश्न कुंडली का बहुत महत्व है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली हमारे पास है, फिर भी प्रश्न कुंडली की हेल्प, हमें प्रश्न कुंडली की सहायता लेनी पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है, अक्सर नहीं बट होता है। इसलिए ज्योतिष में प्रश्न कुंडली का बहुत ही महत्व है। और अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म कुंडली का सही विवरण, जैसे जन्म समय या जन्म तिथि नहीं है, तो उस स्थिति में तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है प्रश्न कुंडली। तो आज बात आती है कि आखिर प्रश्न कुंडली से इतने सटीक फलकथन कैसे हो सकते हैं, उस बारे में आज कुछ बताएंगे हम आपको। सबसे पहले तो जो भविष्यवाणी प्रश्न कुंडली के माध्यम से की जाती है, उसका जो ज्योतिषीय तरीका स्वर्गीय श्री के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने निकाला था, जो वर्तमान में कृष्णमूर्ति पद्धति या फिर पी प्रश्न ज्योतिष भी कहलाता है। कुछ जगह पर पी प्रश्न ज्योतिष भी उसे बोलते हैं। और प्रश्न कुंडली केपी ज्योतिष के आधार पर तैयार की जाती है और सटीक परिणाम पाने के लिए, एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाने के लिए इसके मूल सिद्धांतों को अपने फल कथन में शामिल करना होता है। प्रश्न कुंडली उस व्यक्ति के लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध होती है, एकमात्र विकल्प साबित होती है। और उसी समय तैयार की जाती है जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है। कई बार इसी क्रम में प्रश्नकर्ता से केपी ज्योतिष 1 से लेकर 249 के बीच कोई एक अंक चुनने के लिए कहते हैं और उसी चुने गए अंक के आधार पर राशि और अंश देखते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोलेंगे कि 1 से 9 के बीच में कोई एक अंक बोल दो। कुछ लोग कहेंगे 1 से 50 के बीच में कोई एक अंक बोल दो। कुछ लोग कहेंगे 1 से 100 के बीच में कोई एक अंक बोल दो। डिपेंड्स। क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में 249 उपनक्षत्र देते हैं, होते हैं, और वो आपको सटीक फलादेश देते हैं, सटीक भविष्य फल देते हैं। इसलिए 249, 1 से लेकर 249 के बीच में कोई एक अंक चुना जाता है ताकि उसी के आधार पर राशि और अंक देखे जा सकें, अंश देखे जा सके उस अंक के आधार पर। और ज्योतिष की इस विधि को केपी प्रश्न ज्योतिष में एक राशि और ग्रह की अवधि को सही क्रम में विभाजित किया गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित समय पर एक राशि में विराजमान या उपस्थित होना होता है, और जहां वे एक निर्धारित भाव में उपस्थित होते हुए उस राशि के कुछ निश्चित भावों को दृष्ट भी करते हैं, वहां पर दृष्टि भी डालते हैं। इसी प्रकार सौरमंडल में कुल 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं को आधार मानकर वैदिक ज्योतिष अपनी भविष्यवाणी करता है। ठीक उसी तरह केपी प्रश्न ज्योतिष में भी सभी 27 नक्षत्रों के 9 विभाजन किए जाते हैं, और जिसे केपी ज्योतिष में उपनक्षत्र या सब कहा जाता है। और इसी के अनुसार कृष्णमूर्ति पद्धति में कुल मिलाकर 249 उपनक्षत्र होते हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही किसी भी ज्योतिष फलकथन की गणना की जाती है। और 249 उपनक्षत्र के कारण ही केपी में दिन और रात के साथ हर घंटे, मिनट और यहां तक कि एक एक सेकंड की भी सूक्ष्मता से, बहुत डीपली, बहुत सूक्ष्म रूप में भविष्यवाणी करना संभव हो सका है। पारंपरिक ज्योतिष की बात करें तो किसी भी गणना के लिए
दशाओं का आधार बनाया जाता है, जैसे विषोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा इत्यादि को हम देखते हैं। योगिनी दशा का बड़ा महत्व है ज्योतिष के अंदर, परंतु केपी ज्योतिष में केवल और केवल विषोत्तरी दशा को ही महत्व दिया गया है। ऐसे में इस पद्धति में केवल एक दशा के अनुसार ही गणना करने के कारण ज्योतिषियों के लिए केपी का प्रयोग करना बेहद सरल हो जाता है। तो ये था वो रीजन जिसकी वजह से कोई भी अच्छा ज्योतिष कृष्णमूर्ति पद्धति से प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपके प्रश्नों का सटीक जवाब दे सकता है। बहुत लंबे समय से लोगों ने पूछा था कि सर ऐसा कैसे संभव है। बहुत सारे ज्योतिष जो हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी ये प्रश्न था। आज उन्हीं के लिए तथ्यात्मक विश्लेषण हमने किया। बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। जरूर हो सकता है आम लोगों को कई बार समझ नहीं आता है, जिनको नक्षत्रों का या राशियों का नहीं पता है, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी पता है वो लोग समझ सकते हैं आसानी से। फिर मुलाकात होगी आप सबसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।